आप सभी का वेलकम है हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं आज आप लोगों को नवोदय के पेपर टाइप क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं और आपको जितनी भी वीडियो मिलेगी केवल पेपर से रिलेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे, जिसको एकदम पेपर टाइप ही पढ़ाया जाएगा। वही क्वेश्चन जो पेपर में आने योग्य हो उसी टाइप पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है पेपर टाइप क्वेश्चन प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि पढ़ने तथा लिखने वाली संख्या में 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। इसी को ये भी लिख सकता है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, या इसी को थोड़ा और बड़ा कर सकता है। क्वेश्चन एक ही है, भले अलग अलग रूप से इसको लिखा जाएगा। ठीक ना, जैसे पूछ दिया कि संख्या पद्धति में 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है या फिर इसी को लिख सकता है कि प्राकृतिक संख्या में 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो आप लोग जानते हैं इसमें कि संख्या पद्धति में 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। ये चारों क्वेश्चन अलग अलग टाइप से दिख रहे होंगे, लेकिन सबका एक ही कहने का मतलब यह है कि संख्या पद्धति में यानी गिनती के अंक में जो हम लोग इतना पढ़ते हैं उसमें 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो संख्याएं देखिए 10 से स्टार्ट होकर 99 तक हो जाती है। ये संख्या है, यहाँ से 2 अंकों का स्टार्ट होता है, इससे पहले 9 होता है। ठीक है, तो इसमें 1 अंक आता है तो ये 2 अंक नहीं हो पाएगा। उसके बाद से इसमें देखिए 2 अंक के बाद से 99 के बाद से 100 आ जाएगा, तो इसमें 3 अंक हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये 10 से 99 तक टोटल संख्याओं कितनी हो जाएंगी, तो 90 हो जाएंगी। यानी संख्या पद्धति में 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 90। पहला टाइप क्वेश्चन हो गया। दूसरा टाइप का क्वेश्चन प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछ दिया या फिर विषम संख्याओं का योगफल पूछ दिया। तो ये तीनों संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या के एकदम बारी बारी से आपको बताता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप सुन लीजिए। प्राकृतिक संख्या बताएंगे कि वह संख्या जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे में एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी 5 प्राकृतिक संख्या हुई। डॉट 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 अनंत तक हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देख रहे हैं तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या यानी 1 से स्टार्ट करके 5 तक प्राकृतिक संख्या जो भी है उसका योगफल। तो योगफल करते हैं दोस्तों 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये लास्ट वाला छोड़ के यदि आप जोड़ते हैं तो 4 × 1 = 5, 3 × 2 = 5, यानी 5 3 के कितना हो गया, 15। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछता है तो उसके लिए हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका आप लोग जानते हैं, पहला पद धन अंतिम पद बटा के 2 और गुणे कुल पद। देखिए दोस्तों ये जो सूत्र है ना, ये जो सूत्र है इसको हम लोग लगाते हैं। ठीक है, जब संख्याओं में समान अंतर हो यानी समानांतर संख्याओं का जब भी योगफल पूछे तो इस सूत्र पे हम लोग करते हैं। जैसे देखिए इसमें समान अंतर है, 1 और 2 के बीच एक अंतर है, 2 और 3 के बीच एक अंतर है, 3 और 4 के बीच एक अंतर है, एक एक अंतर आ रहा है ना समान अंतर, तो उसी तरह करेंगे। तो पहला पद इसमें हमारा 1 होगा, अंतिम पद यानी 5 होगा बटा के 2, कुल पद यानी कितना पूछा है तो 5 पदों का पूछा है तो 5 लिख देंगे। देखिए 1 और 5 6 हो गया बटा के 2 और गुणे के 5, तो 2 3 या 6 5 3 या के 15। समझ में आ गया।
ये चीज आपको समझ में आ गया दोस्तों। और तीसरा नंबर आप जिसे हम लोग ट्रिक करते हैं उसका होता है n कोष्टक में n+1 और बटा के 2। कहने का मतलब है कि जहां n बराबर 5 होता है, ठीक ना। 5 का मतलब ये हुआ कि इसमें 5 पदों को पूछा है इसलिए 5 रखेंगे, ठीक ना। तब n का जगह पे 5 रखते हैं तो 5 कोष्टक में 5 प्लस के 1 और बटा के 2 हो जाएगा। तो 5 और गुणे 6 बटा के 2 कर देंगे। 2 तिया 6 और 5 तिया कितना हो जाएगा 15। तीनों का आंसर दोस्तों सेम आया है, आपने देख लिया। यह प्राकृतिक संख्या की है। उसके बाद समय आपको बताता हूं दूसरा विषम संख्या, ठीक है। प्रथम 5 विषम संख्या का योगफल क्या होगा। विषम संख्या का योगफल क्या होगा। तो देखिए विषम संख्या दोस्तों वह संख्या कहलाती है जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे। जैसे मान लीजिए कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गई, ये हमारी 5 विषम संख्या हो गई। अब इनका योगफल पूछा है तो इसको जोड़ते हैं पहले नॉर्मल तरीके से, ठीक है। जोड़ के देखते हैं। 3 1 4, ठीक है, और 9 1 10, 7 3 10 और 5 25, ऐसे हमने लिख दिया इसको जोड़ के 25। दूसरा जो हमने ये ट्रिक बताया था, ये सूत्र बताया था, इस पे देखिए। पहला पद हमारा 1 है, अंतिम पद 9 है और बटा के 2, और कुल कितना पद है तो 5 पद है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखिए। इस सूत्र पूरा पहला पद 1 और अंतिम पद 9 और कुल पदों की संख्या कितनी है 5 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो 9 1 10 और गुणे के 5 बटा के 2 कर देंगे। तो 2 से 1 कट गया, कितना हो गया 5 5 25। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा देखिए इसका भी ट्रिक आपको बता देते हैं। जब विषम संख्या की बात आएगी तो n का स्क्वायर कर देते हैं, जहां n बराबर 5। n का मतलब 5 नहीं होता है। n का मतलब ये हुआ कि इसमें 5 पदों का पूछा है, इसलिए n के जगह पे हम लोग 5 रखेंगे। ये नहीं कि कोई भी सवाल पूछे तो n के जगह पे आप 5 रख देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। n का मतलब ये हुआ कि जो जितने का पूछेगा उसको इसके जगह पर रखेंगे। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर दोस्तों आप लोग जानते हैं कि कितना होता है 25 होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो होता है प्रथम सम संख्या की बात कर रहे हैं। 5 सम संख्या का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो योगफल दोस्तों 5 सम संख्या लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो लास्ट वाले को छोड़ के 8 2 10, 6 4 10, 10 यानी 30 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया इसका जोड़ने का तरीका। इस पे भी करेंगे। पहला पद हमारा 2 है, अंतिम पद 10 है बटा के 2, और कुल कितने पद हैं तो 5 पदों का पूछा है। तो 10 और 2 कितना हो गया 12 बटा के 2 गुणे 5, तो 2 छके 12 और 5 छके कितना हो गया। इस तरीके से भी आ गया। और इन तीन दोनों से शॉर्ट तरीका आप कह सकते हैं कि 5 पूछा है, 5 संख्याओं का पूछा है ना, तो 5 के बाद एक कौन सी संख्या आती है 6 आती है। तो इस तरह गुणा कर देंगे तो इस तरह भी आपका आंसर आ जाएगा। ये तीनों चीजों से यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से आती है बात अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या दोस्तों हम लोग कहते हैं कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से न कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से न कटे। जैसे इसमें हमने क्वेश्चन दिया 11 और 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या माने बीच का मतलब कि जैसे बीच का मतलब ये हुआ कि हमने कहा कि ए और सी के बीच में कौन है। तो ए और सी से हमें मतलब नहीं है, हमें इन लोगों को लेना नहीं है। हमें किससे मतलब है ए और सी के बीच से, यानी जो बी में रहेगा उसी से। तो 11 13 17 और 19 ये हमारी अभाज्य संख्या हुई। चूंकि 11 और 20 के बीच में कहा है तो 11 हम नहीं लेंगे, इसलिए आंसर कितनी देंगे, टोटली संख्याएं कितनी होगी 3 होंगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन ना हो। जैसे यही मैं एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देता हूं कि 10 और 20 के बीच
कुल कितनी अभाज्य संख्या होगी या होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ से 11, 13, 17 और 19 यहाँ पे आंसर देंगे 4। संख्याएं कितनी होती है? 4, बशर्ते ये इसमें क्या कहा है कि 10 और 20 के बीच का है, तो यहाँ पे 4 हो गई, और यहाँ 11 और 20 के बीच का है, तो 11 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 11 और 20 के बीच का दिया, इसलिए हमने 11 का नहीं लेंगे। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका पेपर में आता है तो आप कोई गलती नहीं करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, अगर क्वेश्चन आपको दे दे यदि दो संख्याओं का योगफल 100 है तथा उनके बीच का अंतर 20 है, तो दोनों संख्या क्या होगी? ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का योगफल कितना है? 100। हमने संख्या मान ली x और y, दो का संख्याओं का योगफल कितना है? 100, और दोनों के बीच का अंतर कितना है? 20 का है। ये समझाने के लिए आपको बताया है, और करना आपको ये है कि बड़ी संख्या निकालना हो तो x प्लस वाई और बटा के 2, यानी दोनों का योगफल और बटा के 2 कर देंगे, तो 120 बटा के 2 करेंगे तो यहां से कटा देंगे तो 60 बार में कट जाएगा, बड़ी संख्या निकल गई। उसके बाद से जब छोटी संख्या की बात आती है तो x माइनस वाई बटा के 2, यानी दोनों का अंतर बटा के 2, यानी 100 में से 20 गया तो 2 हुआ, 80 बटा के 2 यानी कट गया तो 40 हो गया।